सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। तो चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। इसमें हमने लास्ट टाइम किया था कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कोहल, फिनोल, ईथर। आज हम करेंगे स्ट्रक्चरल फीचर्स और स्ट्रक्चर के बारे में कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड एंगल किस बेस पे डिसाइड होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। डिस्कस तीनों कर लेंगे हम, अल्कोहल भी, फिनोल भी और ईथर भी, साइड बाय साइड, ठीक है। तो पहली बात तो ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर जो है वो किस से बनाए गए हैं, इनके डेरिवेटिव्स है बेसिकली ये। तो किसके डेरिवेटिव्स है ये? सो दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो वाटर सिंपलेस्ट यूनिट है जिसमें कुछ रिप्लेसमेंट करने के बाद हम अल्कोहल, फिनोल या ईथर बना सकते हैं। जैसे वाटर होता है HOH। अब अगर मैं इसमें एक एल्काइल ग्रुप को ऐड करके H को माइनस कर देता हूं तो ये बन जाएगा ROH। तो वाटर से हमने अल्कोहल बनाया। अब इसी में अगर मैं एक और R को ऐड करके H को माइनस कर देता हूं तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलता है वो स्ट्रक्चर हमारा ईथर का होगा। समझे बात ये वाली? और इसी में अगर मैं एक एराइल ग्रुप को ऐड करके H को माइनस कर देता हूं तो ये बनेगा AROH। तो ये हमारा फिनोल बन जाता है। So that is how we can make alcohol, ether, phenol from the water। तो मतलब जो स्ट्रक्चरल फीचर्स वाटर के होंगे उसी तरह के स्ट्रक्चरल फीचर्स अल्कोहल के भी होंगे, ईथर के भी होंगे, साथ ही साथ फिनोल के भी होंगे। जो शेप वाटर की होगी वही शेप इनकी होगी, जो ज्योमेट्री वाटर की होगी वही ज्योमेट्री इन तीनों की होगी, और जो हाइब्रिडाइजेशन वाटर की होगी वही हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों की भी होगी। फर्क क्या होगा? सिर्फ बॉन्ड एंगल में। ठीक है, तो चेक करते हैं इनकी ज्योमेट्रीज क्या होंगी वगैरह वगैरह बातें, नोट कर लेंगे इस चीज को। तो चलिए बच्चों जरा बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन? ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। एंड फॉर्मूला इज H मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो H जो है हमें कोई मैथमेटिकल नंबर मिलेगा, डिजिट मिलेगा। तो अगर H की वैल्यू 2 होती है तो वी विल हैव sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर H की वैल्यू 3 होती है तो वी विल हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। H की वैल्यू 4 होगी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। H की वैल्यू 5 होगी तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन वी विल हैव। H6 होगा तो वी विल हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो फाइंड करते हैं कि वाटर में क्या निकल के आती है हाइब्रिडाइजेशन। तो जो वाटर में निकल के आएगी वही बाकी कंपाउंड में भी निकल के आएगी, मतलब अल्कोहल में, फिनोल में और ईथर में भी। तो वाटर है H2O, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, नेबरिंग एटम हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑक्सीजन का नंबर होता है 8 2 6 कॉन्फ़िगरेशन। तो 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है एंड आई हैव 2 हाइड्रोजन्स, तो देयर विल बी 2 हियर, नो पॉजिटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज, नथिंग इज हियर, तो दैट विल बिकम 8/2, दैट मीन्स 4। 4 का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो वाटर विल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री क्रिएट होती है उस ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रल।
तो वाटर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जाएगा, यानी कि इस तरह से ऑक्सीजन। अब ध्यान दे, टेट्राहेड्रल के लिए हमारे पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो मैं हाइपोथेटिकली एक बार 4 बॉन्ड बना देता हूं। ठीक है, तो दिस इज ए टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है 2, तो 2 मैंने बना दिया हाइड्रोजन और बाकी 2 पे मैं लगा दूंगा लोन पेयर। ठीक है, सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस शेप को हम कहते हैं बेंट शेप। तो वाटर एग्जिस्ट इन बेंट शेप। और जो बॉन्ड एंगल, अब बॉन्ड एंगल क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक ये बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक ये बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल है इसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटली द बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। दिस इज द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसी शेप में हमारे अल्कोहल रहेंगे, ईथर रहेंगे और फिनोल रहेंगे, बॉन्ड एंगल चेंज होता जाएगा। अब ये चेक करते हैं कि बॉन्ड एंगल किस हिसाब से चेंज होता है। नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चे जरा बात करते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। और बॉन्ड एंगल के बारे में बात करने से पहले हम ये समझेंगे बॉन्ड एंगल किस कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है रिपल्शंस पे। फ्रॉम वेस्पर थ्योरी हम ये पद जानते हैं कि रिपल्शंस हमारे पास 3 तरह की होती है। एक होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दूसरी होती है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। और तीसरी होती है लोन पेयर रिपल्शन। ये 3 तरह के रिपल्शन हमारे सामने हैं, जिसमें से लोन पेयर रिपल्शन हाईएस्ट होती है। उसके बाद होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सबसे मिनिमम होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एंड बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन वाटर का बॉन्ड एंगल आता है 104.5 डिग्री। ठीक है, तो ये है वाटर, ये है लोन पेयर, ये बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। देखो, अगर अब हम टेट्राहेड्रल शेप की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल शेप में जो बॉन्ड एंगल होता है, जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है, दैट इज 109.5 डिग्री। लेकिन इस शेप में बॉन्ड एंगल कम है 109 से। क्यों है? क्योंकि लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा बंद सा पड़ जाता है। बॉन्ड ऐसा होना चाहिए और बॉन्ड ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसलिए एंगल कम है। अब हाइड्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन का इफेक्ट कम है यहां पे, इसी वजह से भी बॉन्ड एंगल कम है। तो लेस बॉन्ड एंगल इन वाटर इज ड्यू टू फर्स्ट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दूसरा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो लेस है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मोर है, लेकिन बॉन्ड पेयर रिपल्शन लेस है, इसी वजह से बॉन्ड एंगल है यहां पे कम। लेकिन जब मैं यहां पर एक R ग्रुप को ऐड कर देता हूं, मान लीजिए R जो यहां पर है वो मिथाइल ग्रुप है, लेट्स सी CH3 है। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस तरह का बन जाएगा। अब ये बॉन्ड एंगल, अब ध्यान दें, CH3 का साइज ऑब्वियस सी बात है H से बड़ा होता है, तो इसका साइज बड़ा हो गया है। अब यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का जो एक्सटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये बॉन्ड थे, ये बॉन्ड आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। अब ये बॉन्ड अगर ओपन हो जाएगा तो यहां पे बॉन्ड एंगल जो देखा गया है दैट इज 107 डिग्री। बॉन्ड एंगल बढ़ने का कारण बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज हो गई यहां पे। अब अगर मैं एक और H को माइनस करके एक और CH3 जोड़ देता हूं यहां पे, तो मैंने ईथर फॉर्म कर दिया। एज यू कैन सी हियर, साइज और भी इंक्रीज हो गया। बॉन्ड पेयर रिपल्शन का जो एक्सटेंट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा ईथर में। तो अब जो ये बॉन्ड एंगल है दैट इज 111 डिग्री, 111 डिग्री का बॉन्ड बन जाएगा ये बॉन्ड पेयर
बॉन्ड पेयर रिपल्शन और भी ज़्यादा बढ़ गई। और अगर इसी केस में मैं फिनाइल ग्रुप को ऐड करके हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मैंने फिनाइल ऐड कर दिया, H को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिनाइल का साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो अब जो ये बॉन्ड एंगल है दैट बॉन्ड एंगल बिकम्स इक्वल टू 109 डिग्री। तो फिनाइल या फिनोल का बॉन्ड एंगल अल्कोहल से ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है? ईथर का होता है। क्यों हो पा रहा है? बिकॉज बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ रही है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ने का कारण इस ग्रुप का साइज बढ़ना। तो जो ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। समझे बात ये वाली? तो इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे, इससे पहले आप ये नोट कर लेंगे। तो बच्चे, लेट्स राइट द स्टेटमेंट दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड, दैट इट सेज एज द साइज ऑफ ग्रुप which is attached to oxygen increases, bond angle increases. ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर सभी को? ओके तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और बता देना कि किसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो आई हैव C2H5OH एंड आई हैव CH3OH। तो किस में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन से अटैच है इथाइल, ऑक्सीजन से अटैच है मिथाइल, एंड ऑब्वियसली इथाइल का साइज मिथाइल से लार्जर होगा, बल्कि होगा, साइज बड़ा होगा, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा इस स्ट्रक्चर का। समझे बात सभी वाली? ओके let's take one more case. I have CH3OCH3 and I have CH3OC2H5। इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा? दोनों तरफ मिथाइल है, इसमें एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, इथाइल का साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा, तो इस केस का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। समझ गए सब बातें वाली? लेट्स टेक वन मोर केस। ये स्ट्रक्चर मेरे पास है और ये स्ट्रक्चर मेरे पास है, तो किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा? और ध्यान से देखेंगे तो इसी का ही ज़्यादा होगा, बिकॉज ये दोनों ग्रुप बल्की है, इसमें से ये ग्रुप लेस बल्की है, छोटा ग्रुप है तो लेस रिपल्शन होगी। दोनों ग्रुप बड़े बड़े हैं, इसमें बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा बिकॉज इसमें है मोर रिपल्शन। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। क्लियर टू ऑल? नोट कर लेंगे बात ये वाली। तो चलिए बच्चों जरा बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब बॉन्ड लेंथ के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात कर लेते हैं वाटर की। तो वाटर में हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, छोटा छोटा साइज होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो वी नो दैट अगर एटम्स के साइज स्मॉल होते हैं तो वो एटम्स पास में जुड़े होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो लेस होती है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बट अगर यही मैं CH3 ऐड कर देता हूँ, H सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सो नाउ आई हैव CH3 एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन का साइज हाइड्रोजन से तो बड़ा ही होता है ना। वी ऑल नो दैट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। तो अगर कार्बन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा है तो इन दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी लेंथी होगा, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो अल्कोहल्स में बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू वाटर ज़्यादा होती है। अब अगर यही बात मैं करता हूँ फिनोल के लिए, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फिनोल ऐड कर दिया है और H को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। फिनोल मतलब बेंजीन रिंग मैंने ऐड कर दी है, यहाँ पे फिनोल बना दिया है।
ये चीज, ठीक है। लेट मी मेक इट ओपन। तो यहां पर कार्बन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली कार्बन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी तो इंक्रीज होगी ही ना, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, नो डाउट। तो फिनोल में भी और अल्कोहल में भी और ऑब्वियसली ईथर में भी बॉन्ड लेंथ वाटर से ज्यादा होती है। अब एक बार कंपेयर करते हैं कि अल्कोहल और फिनोल में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एंड द आंसर इज अल्कोहल। अल्कोहल की जो बॉन्ड लेंथ है वो फिनोल के मुकाबले ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है सर, अब वो देख लेते हैं एक बार। और इसका बहुत सिंपल कारण है, और सिंपल कारण है रेजोनेंस। ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट होते हैं बेंजीन रिंग में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जनरेट होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ ड्रॉप हो जाती है, बॉन्ड लेंथ स्मॉल हो जाती है। सो फिनोल का बॉन्ड लेस होने का कारण है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो फिनोल की बॉन्ड लेंथ अल्कोहल से लेस होती है, ये बात सभी को ध्यान रखनी है। क्लियर, नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चों एक और रीजन है फिनोल में बॉन्ड लेंथ कम होने का, एंड दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन बेंजीन रिंग। तो अगर मैं बेंजीन ड्रॉ करता हूं और ये मेरा OH है, तो ये जो कार्बन अटैच है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्टिंग पावर भी ज़्यादा होगी, और अगर अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन और कार्बन पास पास होंगे, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन विल बी क्लोज टू ईच अदर। और अगर ऐसा होता है तो इस कारण से भी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। सो दो रीजन है हमारे पास बॉन्ड लेंथ कम होने के। पहला है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन फिनोल, और दूसरा कारण है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखनी है जिसकी वजह से अल्कोहल्स में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है फिनोल के मुकाबले। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आई होगी, नोट कर लेंगे इस चीज़ को। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल्स फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।